दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है, दिन है मंगलवार, और यहाँ मैं शाम के कर रही हूँ बर्तन साफ। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी हो गए थे, बच्चे स्कूल गए थे। वैसे तो दोपहर तक के तो कर ही दिए थे, लेकिन जैसा खाने पीने के हो जाते हैं बच्चों के, लेट ही आते हैं, और फिर उनके लंच बॉक्स वगैरह सारे मैं फिर शाम को एक साथ ही करती हूँ जब मैं आती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो उसी टाइम सारे बर्तन वगैरह मेरे हो जाते हैं, और काफ़ी सारे हो जाते हैं। बर्तनों का तो यह है कि मेरे ना घर में सबसे बड़ा काम बर्तनों का ही है। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं मेरे। जैसा सुबह ही तो होते ही होते हैं जब लंच सुबह मॉर्निंग का मतलब टाइम होता है सुबह के टाइम, लेकिन दिन में भी मैं 4-5 बार ज़रूर करती हूँ। इतने बर्तन होते हैं। और मेरे से ये नहीं होता कि इनके छोड़ दिया दोबारा जब कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, मैं तो करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए सारे बर्तन मेरे हो गए हैं, और बस उसके बाद मैं सिंक वगैरह भी अच्छी तरीके से धो दूँगी। और अब मैं बनाने लगी हूँ इधर चाय मैंने रख दिया है। उसके बर्तन धोने के बाद मैंने झाड़ू लगाई है, और फिर मुँह हाथ धोए, कंघी कर ली, और अब मैं फिर से आगे किचन में यहाँ बनाने लगी हूँ। अब मैं चाय मैं अपने लिए और इसके पापा के लिए, दोनों के लिए बनाऊंगी। रख दिया मैंने बनने के लिए, और बच्चों को दिया था मैंने जूस पीने के लिए। बल्कि आज फिर गुड्डू की तबीयत मुझे डाउन सी लग रही, वो भी लेट ही रही है, और कह रही मम्मी आज पता नहीं उठा नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा कि दोबारा फिर कभी इसको दिक्कत ना हो जा, वीकनेस सी हो रही। बाकी फीवर वगैरह तो कुछ नहीं, पता नहीं किस वजह से। तो देखते हैं। अभी तो फ्राइडे को शायद जाना है डॉक्टर के यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए। तो मैं उसको बोल रही, क्योंकि स्कूल भी जा रही, ट्यूशन भी, तो थोड़ा सा बर्डन सा हो रहा उसके ऊपर, इस वजह से। तो मुझे लग रहा जैसा ज़्यादा मतलब वो वीकनेस तो है ही। तो मैं उसको बोल भी रही, मैंने कहा बेटा ये भी 1-2 दिन छुट्टी और कर ले स्कूल की, लेकिन वो मान नहीं रही करने से। कह रही मम्मा पहले ही बहुत काम छूट गया, और फिर अभी उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी है, 5 डेट्स है, तो उनकी भी तैयारी चल रही। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बच्चे को रहता ही है कि स्कूल में तो हो भी जाता है, वरना छूट जाता है काम सारा। तो यहाँ पे बस चाय वगैरह मैंने पी ली है, इसके पापा ने भी। और अब मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। कपड़े पड़े थे कल के धुले हुए, तो इनको रख दूँगी। कल से टाइम नहीं मिला था, तो तय करने के तय कर दूँगी, जब प्रेस के साइड रख दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हो गया था शाम का टाइम। तो मैं और मम्मा हो गए रेडी, क्योंकि हमें जाना है बाज़ार राखी लेने। दीदी इसलिए नहीं तैयार हुई, क्योंकि उन्हें ट्यूशन जाना होता है। और क्या बोलते हैं, मैंने अपना राखी भी डिसाइड कर लिया है कि मेरे को कैसी राखी चाहिए। और वो भी आ रहे हैं, छोटू मामा भी आ रहे हैं, और मेरा भाई शिवाय भी आ रहा है। अगर छोटू मामा जी आएंगे तो शिवाय भी आएगा, और अगर छोटू मामा जी नहीं आएंगे तो शिवाय भी नहीं आएगा। तो अभी हम रेडी हो गए, अब हम चलेंगे बाजार। तो फ्रेंड्स देखिए, हम हो गए हैं दोनों तैयार, मैं भी और ईशू भी, और चलते हैं राखी लेने के लिए। अचानक से ही अभी बना मेरा प्रोग्राम, मैं कहा चलो देखते हैं, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, कोई कल की कह रहा राखी, कोई परसों की। तो इसके पापा कहने लगे तुम ले आओ, जैसे भी होगा फिर ऐसे ही कर लेंगे। और ईशू अभी लाने स्टिकर याद रखिए, ये वाले राखी के, ठीक है। और कन्हैया ने दुकान के लिए बनाई है चाय, वो भी जा रहा दुकान पे, तो हम उसके साथ ही जाएंगे स्कूटी पे, क्योंकि दुकान भी वही है, और जो हमें राखी लेनी, राखी की दुकान भी वही है। कितना टाइम लगेगा कन्हैया? चल आ जा फिर, तेरी साथ ही चले जाएंगे, और जल्दी चले जाएंगे, लेट तो ही गए 6 बजे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं दोनों माँ बेटी बाज़ार में। और राखी तो देखिए राखी एक से एक है। वहाँ पे जाकर ना बाज़ार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं, क्योंकि सभी राखियाँ इतनी सुंदर सुंदर हैं। और जो भैया ये जिनकी दुकान से हम लेते हैं, ज़्यादातर यहीं पे ही है, ये हमारी दुकान के बराबर में ही दुकान है, तो इन्हीं से ही हम सारा सामान खरीदते हैं। और यहाँ पे ये सच में ही सारी चीज़ें इनके पास है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा यह है कि रेंज का तो पड़ता है फ़र्क, क्योंकि कोई भी चीज़ हो थोड़ी के मतलब क्वालिटी अच्छी है तो फिर रेंज का भी हो ही जाता है। लेकिन चीज़ें इनके यहाँ मतलब कॉस्मेटिक का सारा सामान मिलता है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, सामान अच्छा मिलता है। मैं यहीं से ही लेती हूँ सारा सामान ऐसा। और जो मुझे लेनी थी ले ली राखी मैंने, और काफ़ी सारी मेरे भाई भी आएंगे उनके लिए भी।
और यहाँ पे ईशू भी देख रही है। ईशू कह रही है कि मम्मा मैं अपने भाई के लिए अपनी पसंद से लूँगी, वो भी सिवाय भी आएगा तो यहाँ पे उसको लेनी है कार्टून वाली। और काफ़ी सारी उसने राखी देखी और वो बस कर रही है पसंद। उसके बाद फिर हम चले गए थे कान्हा जी के भी ड्रेस लेनी थी। मैं कहा चलो रक्षाबंधन के लिए नई ड्रेस उनके पास नहीं थी, बाकी जन्माष्टमी की तो मैं बाद में ही लूँगी, तो मैं कहा चलो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर हम दूसरी शॉप पे गए थे। यहाँ पे भी सारा सामान कान्हा जी का जो भी सामान है वो सारा ही मिलता है। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें आ रही है आजकल तो, और मतलब देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी शॉपिंग करके हम दोनों आ गए हैं, और शॉपिंग करना तो अब महाभारत है। वही सबसे ज्यादा तो महंगाई इतनी आज के टाइम में, बहुत ज्यादा हर चीज इतनी कॉस्टली, लेकिन लेनी भी जरूरी हो है। और जो पसंद आवे चीज, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती, वही लेनी पड़े। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं मैडम का पर्स, ये लाई है। इसे ये पसंद आ गया था। कई बार ये मेरे साथ जाली बाजार और जाते ही बोलती है मम्मी मुझे ये लेना, तो इस बार ये जिद कर रही थी। जिद तो करी नहीं, बस मैंने सोचा चल इसे राखी का एक गिफ्ट तो देना ही लेके, और मैं चल ये दे दूं। तो ये लाई, और ये ब्लैक कलर का लिया। मैं कह रही मम्मी मेरे पे यही सूट करेगा। मेरी ड्रेस में भी ब्लैक ही है ना। अच्छा ब्लैक वाली तो करने की क्या होगी? ब्लैक वाली। अच्छा या उसी साथ लाई, मेरे दिमाग में भी नहीं है। और ये लाई है पर्स है छोटा सा, अच्छा लग रहा, ऐसा अच्छा लगता है बच्चों के लिए। पर इसके अंदर सिर्फ पैसे आ सकते हैं। ज्यादा स्पेस नहीं, थोड़ा सा, थोड़े से ही पैसे आवेंगे, ज्यादा नहीं आनेंगे इसमें। क्योंकि टेडी बेयर को गोलू मोलू क्यूट सा भी तो दिखाना था अंदर, इसलिए भर रखा है। और अब मैं आपको दिखा दूं राखी, इस पर दिखाऊंगी जब तक। इससे पहले मैं लाई हूँ ये कृष्णा के लिए ये दोनों, और शिवाय के लिए ये दोनों। ये लाई अपनी पसंद से, ये कृष्णा की और शिवाय की। जो दोनों मेरा की सेम भतीजा सेम है वो भी आएगा, है तो आने का, आगे देखते हैं जैसा भी बनेगा प्रोग्राम। अभी तो है कि आएंगे मेरा भाई और भतीजा दोनों। और ये सेम सेम ही लाई दोनों की, दोनों भाइयों की। और यहाँ पे ये देखिए ये लाई मैं अपने भाइयों के लिए। और सबसे बड़ी तो बात, राखी चाहे कैसी हो, पैकिंग देखो पर्स की है, कितनी सुंदर पैकिंग है। इतने तो पैसे राखी में भी नहीं लगते होंगे बनाने में जितने पैकिंग में लगे हैं। ये देखिए ईशू छोटे छोटे पर्स। तो ये दो राखी मैं गणेश जी की लेके आई। और ये भी सारी मैं ज़्यादातर, मुझे जो श्री की या फिर स्वास्तिक हो या गणेश जी हो तो ऐसी मैं लाती हूँ। एक ये है, एक ये है, और ये भी है देखिए, इनमें भी ओम ही है। और एक ये छोटी सी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और ये मैं दो लाई डोरी। और मैं लाई हूँ ये ब्रो वाली राखी, दोनों भाइयों के लिए। हाँ। ऐसा नु कह रही थी जाके, हाँ यूँ कह रही थी मुझे तो राखी लेनी है। वैसे तो मेरे को चाहिए था भाई लिखा हुआ, पर आजकल वही हिंदी में आता ही नहीं लिखा हुआ। पर वहाँ पे भाई वाली नहीं मिली, ब्रो वाली मिली। हाँ, हमने देखी ही काफी सारी, मगर किसी भैया नु कहती मम्मी जिस पे भाई लिख रहा होगा वो लेनी, या भैया किसी भी राखी पर नहीं मिला। आज के टाइम में तो हिंदी तो बिल्कुल भी यूज नहीं होती, सारी इंग्लिश के ही थे, ब्रो ही था सब पे। और बस फिर मैं चल बेटा यही ले लाई। इसमें जाते ही कहा था कि मम्मी मुझे भाई वाली लेनी। तो खैर जी ये थी राखी। ये तो अभी रख देती हूँ सारी साइड में। और मैं लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए भी ड्रेस। काफ़ी दिन हो गए मैं अपने कान्हा जी का कुछ नहीं लेके आई, तो मैंने सोचा कान्हा जी की राखी लानी थी। और ये देखिए सबसे पहली तो ये ड्रेस है मेरे लड्डू गोपाल की। और ये इतनी सुंदर ड्रेस है, बहुत ही सुंदर, हैवी है काफ़ी। और ये तो बस इसे देखते ही ये मुझे पसंद आ गई। 2-3 कलर थे इसमें, लेकिन ये कलर था भी नहीं कान्हा जी के पास, ऑरेंज सा लाइट सा। और इसका दिखा दूँ आपको वर्क, ये देखो इसके साथ इसकी पगड़ी भी मिली, इसकी पगड़ी भी है, और इसकी ये भी है, चोली भी है, और ये इसका पटका भी है। और इस साथ की मैं ज्वेलरी भी लेके आई। तो ये तो एक ड्रेस तो ये होगी हमारे लड्डू गोपाल की, दूसरी ये रही, और एक ये रही। 3 ड्रेस लाई मैं अपने कान्हा की।
येलो कलर की, एक पिंक कलर की। ईशु ने जो बताया कि ये नहीं है उनके पास, ज़्यादा ईशु ही रखे है कपड़ों का ध्यान, तो मैं कहा चलो इसी कलर की ले लेते हैं। और ये लाए हैं हम गोविंद जी की एक, और ये एक लाए हैं माधव जी की। तो ये बड़े वाले कान्हा जी जो हिंदू वाले उनकी, और एक ये छोटे वालों की, तो दोनों की लाए। और इनकी वही राखी भी लाए, उन कान्हा जी की बड़े वालों की है, और ये सारों की इनकी ज्वेलरी भी है। एक ये रही देखे क्यूट क्यूट सी लाई में। बस मुझे जो पसंद आए ये इसके साथ की है, ये इस साथ की है, और ये इस साथ की है, और ये मैं अलग से है कान्हा जी के पास ये ड्रेस, ये इस साथ की है, और ये इसके साथ की है, और ये भी अलग से लाई रेड, और ये किसी पे भी चल जाती है। और ये हम किसी कलर की नहीं लाए, इस कलर की लिया है, ग्रीन की। अन्य ऐसी ले आते, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा जाऊंगी जब ले आऊँगी। और बस जी, और क्या एक ये लाए परफ्यूम, और बाकी हाँ ये भी इस साथ की है, ये भी राखी है। तो ये लाए हम कान्हा जी की शॉपिंग करके। वैसे तो अभी जन्माष्टमी है, ज़्यादा शॉपिंग कान्हा जी के सामान की जन्माष्टमी पे ही करूँगी। उससे पहले अभी मैं राखी के लिए लाई, मैं चलो ले रही थी, मुझे अच्छी लगी तो इसलिए मैं 2-3 करके ले आई। कई बार ऐसा होता है कि सामान खुला रखा रहता है, पसंद आ जा, मगर फिर बाद में इतना मिल नहीं पाता, तो इस वजह से मैं ले आई फटाफट। और यहाँ पे बस जी यही थी, बाकी हमारे अपने लिए हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी। अब ईशु का दिमाग काम कर रहा कि मुझे अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने। अभी इसने जो अपनी पॉकेट मनी दी थी उससे मैं ये सामान लिया, अब इसका मुझे देनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आऊँगी। हाँ, तो जब भी देखती हूँ कल क्या इन्हें चाहिए, इन दोनों बहनें अपना प्रोग्राम बनाएगी, क्या इन्हें अपने भाइयों को देना, क्या कैसे करना, इसके पापा को भी पूछूंगी, तो उसी के बाद फिर मैं इनको ला कर दूँगी। अभी लेट भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, फिर खाना भी बनाना था अब जाके, तो मैं कहा चलो कल का दिन तो है हमारे पास। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि परसों को ही राखी करनी है, और परसों ही है बच्चों की छुट्टी, मतलब 31 को, और कल है 30। तो जी ये मैं जो सामान लेके आई, आपको आज की हमारी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।